मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको समझनी होगी। ये तो विधानसभा की बात बता रहा हूं। जैसे आपके मान लो मुख्यमंत्री आपका बन जाता है तो आपके अधिकतम सांसद यहां से दिल्ली की ओर जाएंगे, दिल्ली की ओर जाएंगे तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकाले जा रहे हैं, जैसे आपका दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर निकाला गया, उसके अंदर सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों की गई। कौन बोला आपके लिए? यहाँ का कौन है अभी आपका सांसद यहाँ का? गुमान सिंह डामोर। ये कहीं गुम हो गया, बोला ही नहीं आदिवासियों के लिए। ऐसे गुम होने वाले आदमियों को हमेशा के लिए गुम कर डालो। आपको हमारे समाज में ऐसे आदमी थे ही नहीं, ऐसा देख लो। और मैं विशेषकर किसी राजनीतिक पार्टी पक्ष को ज्यादा टारगेट नहीं करते हुए हम लोग एक बात का जिक्र ज्यादा करेंगे। अगर बीजेपी किसी चीज को मन से बोलती है तो वो राष्ट्रवाद होता है, और हम लोग मन से बोलते हैं देश के लिए तो वो क्या होता है? आदिवासीवाद, नक्सलवाद हो जाता है। कोई आपका दलित आदमी संविधान की बात करता है तो वो जातिवाद हो जाता है। कोई माइनॉरिटी का आदमी संविधान की बात करता है, उनकी कम्युनिटी के लिए की बात करता है तो वो हो जाता है आतंकवादी हो जाता है। कोई आपका मंडल कमीशन की बात करता है तो ओबीसीवाद हो जाता है। और ये जो बात करते हैं तो वो बात राष्ट्र की हो जाती है, अपन करते वो राष्ट्र की नहीं होती है। इसलिए इस बात को हमको समझना होगा। दिल्ली में हमारे आदमी अधिकतम भेजने होंगे। अब की बार आप लोग बालू सिंह गावड़ को दिल्ली भेजेंगे, ये हमारी आशा और विश्वास आपके साथ में है। हम लोग कंधे से कंधा मिला के डूंगरपुर से आपके बीच में आए हैं। हमें यहाँ पे आने का ज्यादा शौक तो नहीं है, लेकिन शौक इस बात का है, हमें यहाँ से दर्द उठता है कि हमारे आदिवासी भाइयों की स्थिति खराब है। वो स्थिति दिल्ली जाके सुधरेगी ये संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ तो बात दिल्ली जाकर संविधान में अमेंडमेंट होते हैं आदिवासियों के बारे में, जो भी बातें होती है उस बात को रोकने का काम तो करेंगे। कब से हमारे भाई तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। संविधान में आज की तारीख में संशोधन होते 5वीं अनुसूची का संशोधन हो गया कि आपका भुरिया कमेटी है, उस कमेटी के अंदर संशोधन हो गया और आदिवासियों के अधिकार खत्म कर दिए। फिर गुमान सिंह जैसे आदमी और देश के 46 सांसद एक शब्द नहीं बोलते, नकारा नपुंसक की तरह बैठे रहते हैं। तो हमारे में से कोई ना आदमी मर्द आदमी जाना चाहिए। मैं तो ये बात करने के लिए आया हूं। गुस्सा आता है, दिल में दर्द उठता है, वो भी हमारे खून से, लेकिन कहीं कहीं हमारे खून की बढ़ती नहीं देखते। आज देख लीजिए देश के अंदर हम किसी जाति और किसी धर्म संप्रदाय का समर्थन नहीं करते, लेकिन एकमात्र सांसद है जो मुस्लिम का है, असदुद्दीन ओवैसी। वो मुसलमानों के लिए दिन रात एक करके मुसलमानों की आवाज उठाता है, और वही आदमी है, मैं उसको दिल से पसंद करता हूँ। वो संविधान संसद के अंदर आदिवासियों के लिए बोला, एक ही आदमी बोला, तो एक आदमी आदिवासी बोला आप नहीं बोल सकता, आप नहीं बोल सकते हमारे बारे में। ऐसा एक आदमी ने ऑब्जेक्शन किया तो असदुद्दीन ओवैसी का बैठ जाओ आप लोग, आप नहीं बोल सकते तो मैं तो बोलूंगा। तो हम चाहते हैं अगर हमारे जो भी सांसद जीत के जाते हैं 46 में से एक भी सांसद आदिवासियों का जीत के गया तो बाकी बचे 45, तो 45 को या तो बोलना सिखा देगा या अगली बार संसद से बाहर फिरवा देगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो क्या हम लोग इतने कच्चे पक्के हैं क्या? कच्चे हैं क्या? हम लोगों को कच्चा नहीं, हम लोग पक्के हो चुके। आज पूरे देश के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव हो चुका है। पार्टी आई मात्र 3 महीने हो रहे। एक तो आपके मध्य प्रदेश से भोपाल भेज दिया हमने, राजस्थान के 3 भेज दिए, और राजस्थान के हमारे जैसे व्यक्ति
5-6 व्यक्ति सेकंड पोजीशन रह गए। एक मांगीलाल भाई तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, एक मैं हूँ, मोहन भाई है, अशोक भाई है, और ये आपका महेंद्र मालवीय के सामने व्यक्ति था, और 2-4 आदमी और है जो 50-50 हजार वोट लेके आए हैं। कुल मिला के अगर सही हमारा आदिवासी सुधर जाता तो 10 से 12 सीटें राजस्थान में होती और आदिवासियों के 2-3 मंत्री होते। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? बांसवाड़ा से एंट्री किया मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे एंट्री किया, सारे के सारे आदिवासी बाइकों पे दौड़ रहे हैं, कोई क्या दौड़ रहा है और डंडे लगा रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी के झंडे लगा रहे हैं। यार क्या उनको खुजली आ गई, पता नहीं पड़ रहा है मेरे को। सारे के सारे बीजेपी के झंडा लगा रहे हैं। अरे जिस शब्द पे लिखा हुआ है आदिवासी लिखा हुआ है, अरे तुम लोग यार इसको वोट दो न दो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये झंडी तो लगाओ तुम्हारे घर के ऊपर। तुम जो आदिवासी हो तो आदिवासी जय तो करो यार। ये बात आपको समझानी पड़ेगी। एक सही बात की तो वोट ने अलग चाली जाएगा, बड़ा झंडी तो लगा के ऊपर। ये कहने जरूरत है आपने, ये कहना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं कहना चाह रहा हूं कि खास करके देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, देश की राजनीति बीमार है। आज की तारीख में कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। आज की तारीख में बीजेपी ही राज कर रही है और बीजेपी चाहती है अब की बार हम लोग अगर सरकार बनाने में सक्षम हो गए तो आने वाले समय में आदिवासियों का सुपड़ा साफ कर देंगे, दलितों को खत्म कर देंगे, ओबीसी के सारे अधिकार खत्म कर देंगे, आपके माइनॉरिटी को ये कर देंगे। ये सारा उन्होंने मानस बना लिया है, नवा संविधान बना के तैयार हो चुका है और आपका नया संसद तो बन चुका है। और हमारे देश की राष्ट्रपति पहली महिला द्रौपदी मुर्मू बनाई, लेकिन उसको मात्र रबर स्टैंप बना दिया, उसको मंदिर में नहीं बुलाया, ना आपके संसद के उद्घाटन में बुलाया। तो ये दोगली नीति आदिवासियों के साथ में हो रही है, ये हम तो यहाँ से लग रहा है। इसलिए आप लोगों को अब तैयार होना पड़ेगा और हमारे जो भी सांसद की तैयारी में है उनको वोट देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से कौन है? बालू सिंह गामड़। तो बालू सिंह गामड़ को वहां भेजे और वहां पर जाकर गड़गड़ा देवे संसद के अंदर। ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी मीडिया मंच है, जो भी मेरा वीडियो ले रहे हैं, उनको उनके मार्फत से कहना चाहता हूँ, एक घर के अंदर बहुत सारे बर्तन होते हैं या छोटे बड़े बर्तन होते हैं। एक पंजारी में कोई मटका रख रखा है, एक लोटिया रख रखा है, एक गिलास रख रखा है, कटोरी थाली सब रख रखे हैं। हवा आती है या हवा नहीं आती है तो गिराते बजते रहते, बर्तन बजते रहते। घर के अंदर बर्तन बजते तो घर के बाहर उसकी आवाज भी जाती है, लेकिन वो आवाज बाहर तक नहीं जानी चाहिए। हमारे अंदर कमलेश्वर जी और हम लोग एक ही घर के सदस्य हैं। कमलेश्वर जी के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो एलिगेशन कोई भी आदमी यहाँ पे बैठा या देश का कोई भी आदमी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कमलेश्वर हमारे परिवार का सदस्य है। कमलेश्वर जो विधायक बने हुए हैं वो आज की तारीख में हो सकता है छोटी मोटी अनबन हो सकती है, छोटे मोटे नाराज हो सकते हैं। मात्र मैंने एक वीडियो फेंका कि मैं आज की तारीख में यहाँ पे आ रहा हूँ। कमलेश्वर जी ने मेरे को फोन किया कि दादा आप आ रहे, देखो एमएलए होते हुए भी दादा आप आ रहे। मैंने कहा यस मैं आ रहा हूँ। कमलेश्वर जी ने कहा मैं भी आपके पहले वहां मौजूद रहूंगा। मांगीलाल भाई भी आ गए। तो देखिए एक वीडियो के मार्फत से आदमी आ जाते, क्यों नहीं आ सकते? तो कमलेश्वर जी जैसे ही जीते, मैं आप लोगों को और बात कहना चाहता हूँ, कमलेश्वर भाई जैसे जीता वैसे डूंगरपुर सवेरे सवेरे हम तो सोए थे, नहीं सवेरे नहीं रात की 2 बजे आ गए। मेरे को उठाया, दादा हम तो आ गए। मैंने कहा क्यों आ गए? रात को हेलो हम तो रात में क्यों आ गया? नहीं हम तो आपका निमंत्रण देने आए हैं और आपके दर्शन करने आए हैं। आपकी वजह से हम लोग जीत गए हैं, आपने वहां पे अच्छा काम किया इसलिए हम लोग आए और आपको बुलाने आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, वो तो फोन से भी कह रहे थे वहां जाते, नहीं मैं सीधा आपको बुलाने आया हूँ, सीधा आपको आना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन मैंने कहा यार अब जावड़ों पड़े नहीं जगह कमलेश्वर फिर नारा था जगह लड़ाई करेगा। तो मैं गया और बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक सभा निकाली, रैली निकाली और कमलेश्वर का नाम जो कम लोग नहीं जानते थे वो आज तक जान गए।
मैं आज कमलेश्वर को मैं इसी मंच के मार्फत से कहता हूँ, उनको झारखंड के अंदर खूंटी में बबीता अपना चुनाव लड़ रही है। खूंटी के लोग भी बुलाते हैं, वो झोपड़ी वाला विधायक बुलाओ भाई, वो फटफटिया वाला विधायक बुलाओ भाई। ऐसा वो फटफटिया लेकर पहला विधायक है जो आपके भोपाल तक पहुंचा, चाहे कैसे भी गया लेकिन फटफटिया लेके गया। ऐसा विधायक की देश के अंदर डिमांड है। ऐसा विधायक आप में से 46 विधायक में से आप कम से कम अगली बार 20 विधायक निकालो जो झोपड़ी से निकले, फटफटिया लेके आप भोपाल पहुंचो। मैं तो ये दुआ करता हूँ और साथ साथ में ये दुआ करके जाना चाहता हूँ कि आज 13 तारीख का दिन चुनाव है। 13 तारीख के दिन यहाँ से बालन सिंह गावड़ को आप लोग बारीक बहुमत से जिताएंगे और उनका चुनाव चिन्ह 5वें नंबर पर है। 5 नंबर એટલે આપણે જે લડાઈ થાય છે, લડાઈ થાય તો ઓટે નિયાવટા કાદીરુ કરવા કેટલા આદમી ભેગા છે? કમ ને કમ 5 જણા કેટલા હોય? 5 ભેગા રહીને કાદીરુ નિયાવટું કરી નાખી. હે ભાઈ તું લડાઈ મતી તો અઠી બેઠ જાય, તો અઠી બેઠ જાય, લડાઈ મતી આપસ में भाई भाई બેહી જો એમ કરી ને કાદીરુ નિયાવટું કરી નાખી ને કામ જમી જાય. તો આપણે 13 तारीख की 5 नंबर ऊपर ये बटन दबाड़ू है, ये जो चुनाव चिन्ह है ये वो लाकड़ू ऊपर आए बॉल है, ये भी बॉल है लाकड़ा ऊपर आ लाकड़ू है। आ लाकड़ू समझ में नहीं आवे गरवान केवा वाको वाको लाकड़ू एम केवा वाको हजू समझ में नहीं आवे तो केवानो खजूर देखिए तो खजूर देखिए किसी ने क्या आंगली खड़ी करो खजूर खाए है? खजूर नो खोड़ो पड़ी जाए नीचे ये हुकाई जाए ने हता खोड़ा जी कांटा अपने ककड़ी नाखो ने पछे एक लाकड़ो बने ने खोड़ो बने नहीं बने एवा खोड़ा हर को लाकड़ू है अना ऊपर वोट डालवा है। ये बात अपन केवी है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो भी आदिवासी है, अगर आप में आदिवासी जिंदा है तो जिन घरों के ऊपर आपने जो आदिवासियों की अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों को अधिकार को मारा जा रहा है, वो झंडे अगर आपने लगाए हैं वो झंडे उखाड़ कर फेंक दीजिए और आदिवासी झंडा आपके घर के ऊपर लगा दीजिए। हम लोग निश्चित रूप से कहते हैं आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य हम लोग सुनिश्चित करेंगे, हमारे समुदाय के अधिकारों को हम लोग सुनिश्चित करेंगे और जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, दलित हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, हम तो ये भी कहना चाहते हैं। मैंने देखा कमलेश्वर के चुनाव के अंदर कमलेश्वर भाई ने न तो बढ़िया को छोड़ा, न राजपूत को छोड़ा, न किसी जाति समाज को छोड़ा, सबके सामने हाथ जोड़े, भाई तेरे वोट चाहिए, तेरे भी चाहिए, तेरे भी चाहिए, सबके वोट लिए और कमलेश्वर भोपाल पहुंच गया। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी जाति समाज संप्रदाय के दुश्मन नहीं है। जो भी जाति समाज हमको वोट देना चाहता है आप दीजिए। आपने कांग्रेस को दिए, आपने बीजेपी को दिए, इतने साल तक उनको टेस्ट किया, अब एक बार हमारा भी स्वाद तो चखो भाई, हमारा भी स्वाद चखो। हम नमकीन हैं, खट्टे हैं कि मीठे हैं, ये अगर आपने स्वाद चख लिया एक बार तो निश्चित रूप से हम लोग आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी और आपका ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ में आपके संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार आपको दे रखे हैं उनमें से एक शब्द भी नहीं तोड़ेंगे और भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी इस इलाके में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, मध्य प्रदेश के अंदर गुरिया कमेटी का 5वीं अनुसूची का जो भी रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अंदर आदिवासियों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार आज तक नहीं मिले। हमें राजस्थान के अंदर, दक्षिण राजस्थान में 5वीं अनुसूची इलाके में हमने 12% में से अलग से आरक्षण ले लिया। आज की तारीख में हम लोग वहां पर 45% आरक्षण ले रहे हैं, 50 में से और अलग ले रहे हैं, 5% हमने दलितों को दिलवा दिया। और इस इलाके में आपका जाबुआ जैसे इलाके में 80% आदिवासी होते हुए भी आपको मात्र कितना रिजर्वेशन है यहाँ पे कमलेश्वर भाई? मध्य प्रदेश में कितना? 22% झाबुआ में आरक्षण मिल रहा है और यहाँ झाबुआ में आदिवासी कितना है? 80%। तो सरकारी नौकरियों में जो भी मास्टर की नौकरी निकले, पटवारी की निकले, तो झाबुआ के अंदर 1000 नौकरी निकलती है तो 800 नौकरियां आदिवासियों को मिलनी चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों को आगे से लड़नी है।
ये लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं लड़ने आऊंगा क्या? ये लड़ाई कोई दिल्ली से लड़ने आएगा, आसमान से टपकेगा, जमीन से आएगा? नहीं, आप में से लड़ेगा। और देश के आदिवासियों को हम लोग आह्वान करेंगे और उसकी अगुवाई हम लोग कमलेश्वर जी के ऊपर थोपते हैं, जबरन थोप रहे हैं। आप लोग उसकी अगुवाई कीजिए, हम लोग आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को वफाक तक ले जाएंगे और आपके सारे अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये सारी बातें कहने की बहुत सारी बातें। अंत में ऑफिस एक बार पुनः हम लोग प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, फड़िए जाकर मालू सिंह गामड़ जो आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है, उन प्रत्याशी को आप लोग भारी बहुमतों से वोट देकर विजय बनाएंगे और निश्चित रूप से हमारे आदिवासियों की आवाज दिल्ली में जाके बुलंद करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में 13 को